ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक आर ग्रुप लगेगा, दैट इज़ ऑर्गेनिक ग्रुप हमारा हो जाएगा। बीच में मैग्नीशियम लगता है और साथ में कोई हेलोजन लगता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, वट एवर। तो हमारे पास में जैसे भी अगर मैं कॉमन एक एग्जाम्पल लेकर बताऊँ तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे, लाइक CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यू कैन से द ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड डायरेक्टली। ठीक है, अब हम इनकी डायरेक्ट इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे या इनकी केमिकल रिएक्शंस कह लो, वो देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस विद द कंपाउंड विद द एक्टिव हाइड्रोजन, एक बेसिक जनरल फॉर्मूला है जिसे हम ध्यान देने वाले हैं। अगर हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं तो हाँ, पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। R है, Mg है, X है। अब यहाँ पे MgX एक घर में रहते हैं, R भी उसी घर में रहता है, दोनों लेकिन सेपरेट आउट है विद द बॉन्ड। ठीक, एक बॉन्ड है बस, तो उसी के साथ जुड़े हैं। अब इन बॉन्ड में से जो मैग्नीशियम है बहुत दयालु है, इसलिए उसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, उसे क्या है कोई चक्कर नहीं, जान दो। और जो R है उस पर होता है डेल नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा मेटल है, मेटल पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। ये बात डन। अच्छा, अब जो HA आएगा, H विद A कुछ भी हो सकता है, जैसे HOH, जैसे वाटर ले लिया हमने, या आप कोई भी और ले लो। जैसे आपने ये सेकेंड एग्जांपल ही हम ले लें, C2H5OH। ये क्या होता है हमारे पास? एल्कोहल। एल्कोहल में भी अगर आप H अलग कर दो और C2H5O अलग कर दो तो देखो ऐसे कर सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हम सब जानते हैं H जो है वो दुनिया का सबसे इडियट इंसान है। ठीक है, और हमेशा वो बहुत बेचारा सा है, उसके सारे लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग जाते हैं। तो ऑब्वियसली यही होने वाला है। ये जो C2H5O है या कोई भी एक ग्रुप जो साथ में लगता है H के, वो H के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और H पे चार्ज आता है पॉजिटिव। इसके बाद की कहानी तो आप अब तक पेयरिंग तो समझ ही गए होगी कैसी करनी है। देखो पेयरिंग क्या करेंगे, इनकी और इनकी हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी, बस इतना सही काम करना है हमें। देखो जो हमारा नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले के साथ, दैट इज RH आएगा, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन हो जाएगा। तो नंबर 1 हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, और यहाँ हमारे पास MgX के बीच साथ में एक C2H5O का ग्रुप भी आके लग जाएगा। अब हम रिएक्शंस को नीचे देखते हैं जो एग्जांपल में प्रोवाइडेड है। पहले है OH, तो आप देख सकते हो वो MgOHBr लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो Mg है ये OH के साथ एंड Br के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर C2H5O MgBr लिखा है, इसका मतलब है C2H5 जो है वो O की हेल्प के साथ में Mg के साथ लगा है और Mg फर्दर Br के साथ लगा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, अगला अगर C2H5NH Mgi है, इसका मतलब वो NH की हेल्प से लगा है Mg के साथ में। अगर COO MgBr, इसका मतलब O की हेल्प से लगा है। तो बस आपको इसका ध्यान क्या दे सकते हो, जो बड़ा ग्रुप है ना उसको साइड पे रहने दो, और कोई छोटा ग्रुप है तो उसको सेंटर में लिख लो, दैट्स इट। इतना सा अगर आप ध्यान में दोगे तो आप इजीली इसे कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? एल्केनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? एल्केनाइल का क्या मतलब होता है? एल्काइन आइल। तब मैं पहले इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट कर दी थी। अब देखो हमारे पास क्या है, एल्काइन। ये हमारे पास क्या होता है, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है हमारा एल्कीन के लिए। ठीक है, और बाद में पीछे लगा हुआ YL हमें क्या बताता है? वाह व्हाट अ कलर। तो हमारे पीछे जो लगा हुआ है YL है, ये हमें बताता है कि एल्काइन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला केस। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड केस है, हमारे R के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, साथ में MgI है। होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। जो रिएक्शन ऊपर देखा सेम टू सेम नीचे आप वही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो MgI है और इसका I है, ये इकट्ठे हो जाएंगे C2H5 यहाँ। अब वो कैसे हो रहा है? चलो यहाँ तो हम जानते हैं ना, ये वाला ग्रुप जो है R नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव वाला है, मतलब डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव वाला है MgI। इसके अलावा अब C2H5I की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं हेलोजन्स दुनिया के सबसे बड़े कमीने लोग हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खुद पर ले लेते हैं, करेक्ट। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इन पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन हमारा जो R था वो डेल नेगेटिव वाला था, तो वो इनके साथ कोलैब कर जाएगा। और जो हमारा MgX था, जो भी MgX होगा वो हमारा किसके साथ कोलैब कर जाएगा? बिकॉज ऑफ इट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, वो I के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने MgI2 देखा। अगर आप इसके कोई और एग्जाम्पल करेंगे तो आप यहाँ पे
चाहो तो यहाँ पे एक और क्लोरीन लगा लो तो आपके पास क्या आएगा MgCl एंड I। ठीक है, तो इतना डन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऊपर ये रिएक्शन किया था इसमें हमारा H कॉम साइड हो रहा था और एक ग्रुप लग रहा था, यहाँ पे हमारे पास H की जगह क्या है, हेलोजन है। ठीक है, और हेलोजन के साथ में हमारे पास एक और ग्रुप है, तो ऑब्वियसली हेलोजन नेगेटिव चार्ज वाला है तो वो पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले हिस्से के पास जाएगा और जो दूसरा हमारे पास पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव के साथ जाएगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव की पेयरिंग पता हो तो बस आपका काम डन है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब है अराइल मैग्नीशियम हलाइड। अराइल मतलब आपके पास बेंजीन रिंग के एरोमेटिक ग्रुप की बात करते हैं बेसिकली। अराइल का मतलब है एरोमेटिक ग्रुप विद मिसिंग हाइड्रोजन। तो अराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, और इसमें अगर हम डालते हैं HAH तो होगा फिर इसमें वही क्या, आपका जो अराइल ग्रुप है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पे आपके पास डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम इसमें जब HA डालेंगे, कोई भी HA डालेंगे तो H पे क्या होगा पॉजिटिव, A पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो अराइल के पास में हाइड्रोजन की कमी होती थी, वो हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा, तो वो कंप्लीट अपनी बेंजीन रिंग अगर आप देख रहे हो तो बेंजीन रिंग कंप्लीट बन जाएगी। अगर इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे NH3 कोई सब्सटीट्यूएंट लगा होता तो वो सब्सटीट्यूएंट यहाँ आ जाता, और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम रहेगा। Mg के साथ में OH एंड Br जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो रिएक्शन नंबर 1 2 3 आई गेस आर क्लियर, सारे एक जैसे रिएक्शंस हैं। ओके, सो लेट्स हेड ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन क्या मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे आकर लगना। अब आगे की रिएक्शन देखो, दे आर सुपर इजी। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम RMgX को RX के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं RMgX के साथ में मैं लिख देती हूँ R'(X' को रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। अब देखो MgX और यहाँ से X' ये एक तरफ हो जाएंगे, R मिल जाएगा। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स होगा वंस अगेन। मतलब छोटी चेन से शुरू करेंगे, मतलब छोटी सी चीज़ से शुरू करके बड़ा एल्केन बना देंगे। अब ये हो कैसे रहा है, अब आप कह सकते हो कि भाई मैम RMgX में R के ऊपर हमारे पास होता था जी नेगेटिव चार्ज, हाँ जी ठीक है, इस पे होता था जी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो नीचे क्या सीन है वो बताओ। तो हमारे पास जो X है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा एज ऑलवेज, और फिर इसी कारण R पे होगा पॉजिटिव, इसलिए R एंड R' साथ में जाएगा। MgX और X' जो है वो साथ में क्लब कर जाएंगे, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अगर आप चार्जेस को ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अनसेचुरेटेड का अगर केस आ जाए तो क्या करेंगे, कहते हैं आ जाए तो आ जाए, इसमें भी वही करेंगे जैसे अभी ऊपर करके आए हैं। हमारे पास रिएक्शन वही रहेगी, दोनों में ही सेम ही रहेगी, क्या R'(X' एंड RMgX वाली। देखो RMgX तो यही है सेम। इसके बाद आपके पास R'(X) जो है ना, X' जो भी है उसमें आपका जो भी X' है, इसके अलावा इस केस में जो R ग्रुप है ये डबल बॉन्ड वाला है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला होता कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। R ने R के साथ जाना है और Mg के साथ में दोनों आपके X एंड X' जो है वो कंबाइन कर जाएंगे। तो विद दिस योर रिएक्शन नंबर 5 वुड ऑल्सो बी डन। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन नंबर 6 पे। ये क्या है, रिएक्शन विद द लोअर हेलोजनेटेड ईथर। अब पहली बात तो यह है ईथर होता क्या पता होना चाहिए। ईथर का फॉर्मूला होता है रोर, दैट इज ROR। अब आप इसको ROR' भी कह सकते हैं। मैं जब भी R और R' को अलग अलग लिखती हूँ उसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं CH3O CH3 एक एग्जांपल हो गई, या CH3O C2H5 दूसरी एग्जांपल हो गई, या C2H5O C2H5, या आपके पास ROAR ग्रुप भी हो सकता है ईथर्स के लिए। ओके, तो हमारे पास ईथर तो बेसिक डन है। अब हम ईथर में क्या ऐड करने वाले हैं, हमारा हेलोजनेटेड ईथर है। हेलोजनेटेड का मतलब है ईथर के साथ में एक आपका X ग्रुप लगा हुआ होगा। इसके अलावा हम डाल रहे हैं RMgX। मैं ना R और R' यूज़ कर चुकी हूँ तो यहाँ R" लिख लेती हूँ और यहाँ X'। अब होगा क्या, अगेन वेरी सेम थिंग, क्या MgX' एंड ये X ये इकट्ठे हो जाएंगे, बचा हुआ ROR' एंड R" ये इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी तक जितने रिएक्शंस किए हैं सब में या तो Mg के साथ में OH वाला ग्रुप गया था, दैट इज़ A वाला ग्रुप फर्स्ट रिएक्शन में हुआ था। उसके बाद सभी रिएक्शंस में सेम टू सेम चीज़ देखने को मिली है कि आपके पास Mg के साथ में एक्स्ट्रा हेलोजन कंबाइन कर जाता है। रेस्ट इट्स ऑल द सेम, चाहे ग्रुप आप जो मर्जी उठा के ले आओ। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ चार्जेस का पता होना ज़रूरी है, रेस्ट क्वेश्चंस यू कैन डू। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन विद आयोडीन और एल्काइल आयोडाइड्स बनाएंगे, फिर वही काम है। यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास 2 आई आ रही है, दैट इज़ I2 डाल रही हूँ मैं, दैट इज़ आयोडीन का मॉलिक्यूल। इसमें से क्या होगा, अगेन MgX के साथ एक आपका नया वाला X डैश चला जाएगा एंड एक आपके पास में एल्काइल हैलाइड बनने को जाएगा, तो ये आपके पास एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। रिएक्शन नंबर 7 वॉज ऑल्सो ईजी। अब आप I2 में ये समझ सकते हैं ना, एक I हो जाएगा और दूसरा I, इनकी आप मान लो कि इनकी फ्यूजन होती है लेकिन हेट्रोजीनियस, जैसे किसी एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पे पॉजिटिव अगर आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ के इसको समझ सकते हैं फिर फर्दर ये कैसे गया होगा। R के साथ नेगेटिव था तो उसके साथ पॉजिटिव वाला और दूसरे के साथ नेगेटिव, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसके बाद है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, तो दीज वन आर द वंस विच यू नीड टू मेमोराइज, इनको याद रखना पड़ता है क्योंकि बाकी तो हमने देखिए अभी साथ के साथ देखिए प्लस माइनस चार्जेस का काम किया, I2 वाले में एक एक दोनों में बांट दिया और तो कुछ नहीं। यहाँ वाले क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, देखो हैलाइड्स है ना सबके साथ, सब क्लोराइड्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन नहीं होगा, तो देखो कार्बन नहीं है, लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, टिन है और आपके पास और ग्रुप्स हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको जो बनाएंगे तो देखो हमारे पास में है RMgX और इसमें हम डाल रहे हैं PbCl2, तो हमारे पास में Pb की क्योंकि वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होगी तो 4 ग्रुप C2H5 के साथ में लगेंगे लेड के, एक आपका लेड सेपरेट आउट होगा एंड बनेगा, वो तो अलग चीज़ तो सेपरेट वही बननी है ना कि Mg के साथ में एक I था, उसने एक क्लोरीन एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, Mg ने X2 बनाना ही बनाना है। सेकेंड केस में भी देखो MgBrCl, 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 MgBrCl सब में सेम निकलेंगे, लेकिन हम सिर्फ लेड में देख सकते हैं एक लेड एक्स्ट्रा है, बाकी सभी केसेस में सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई की गई हैं। कैडमियम में 2, मर्करी में 2, टिन में 4 और सिलिकॉन में 4, तो आप टिन, सिलिकॉन, लेड की 4 वैलेंसीज होती हैं, उनको आप सेटिस्फाई करेंगे, कैडमियम एंड मर्करी आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। ओके, तो विद दिस एंड यस ऑब्वियसली आपको जो रिएक्शन आएगा इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहाँ 4 लिखा हो, तो आपको याद रखना है कि लेड के साथ 4 ग्रुप लगते हैं। ओके, सो इतना आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, रेस्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट दैट आई वुड से। Okay, now let us head on toward the example number 9, that is the reaction with orthoformate। अब orthoformate का सबसे पहले फॉर्मूला देखा जाए। यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपके पास 3 OC2H5 ग्रुप लगे हैं कंबाइंड विद द C, तो एक C के साथ में 3 ऑक्सीजन लगे हैं और वो फर्दर C2H5 के साथ में कनेक्टेड है, तो ये आप हायर ईथर का केस समझ सकते हैं। अब हम जब इसमें RMgX डालेंगे तो होगा क्या है, इसका रिएक्शन है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपने बाकी मेरे साथ वीडियोस पहले देख रखी हैं मैग्नीशियम एनॉल की तो आपको लिथियम एनॉल की तो थोड़ा ये और ईजी लगेगा, अदरवाइज यू मे टेक अ मिनट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट में अब प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो एक चीज़ 99.9% ऑफ द केसेस में याद रखनी है, जहाँ देखो ऑक्सीजन समझ लेना रिएक्शन वही स्टार्ट करेगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले ऑक्सीजन ने बोला भाई मुझे तो घर छोड़ के जाना है, आई एम गोइंग टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद मी, तो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स साथ में लेकर चला जाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ता है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो आपके पास C2H5O नेगेटिव बन जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया है एक्स्ट्रा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास ये जो MgX है क्योंकि उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन हो जाता है, C2H5O MgX आपका कोलैब हो जाता है, तो ये आपका स्टेप तो बन जाता है, ये तो डन है। इसके बाद ज़रा ध्यान से देखना, आपके पास R नेगेटिव था और यहाँ की वैलेंसीज को मतलब यहाँ के चार्जेस को देखना, ये मेरे पास C था, ये मेरे पास OC2H5 था, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनमें से दोनों के दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये उठाकर ले गया, अपना लेकर जाता कोई चार्ज नहीं आता, दोनों का ले गया इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वो लोग लेकर भाग गए इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो मेरा C पॉजिटिवली चार्ज है, मेरा R जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, इसलिए मेरा R ग्रुप आएगा और इस C पे लग जाएगा। तो आप देख सकते हो एरो इसी तरीके से ड्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जो था वो CH के साथ लगता है, तो यू कैन सी C के साथ में 2 OC2H5 के ग्रुप है एंड एक CH3 का ग्रुप है, साथ में आपके पास में ROMgX बचा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें वाटर को ऐड ऑन करेंगे और आपके पास वाटर को ऐड ऑन करने से ये जो 2 एक्स्ट्रा C2H5 के ग्रुप्स थे इन दोनों में 2
H ऐड ऑन हो जाएंगे, तो जिसके कारण ये 2 अल्कोहल बन जाएगा। एंड आपके पास क्योंकि हम वाटर डाल रहे हैं तो वाटर को आप ऐसे लेते हैं H2O, ये आपका वर्कआउट करेगा सेपरेट, NH पॉजिटिव सेपरेट। H2O में से एक H आपका C2H5O के साथ गया, दूसरा H आपका C2H5O के साथ गया, तो 2 अल्कोहल बन गए। जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन आपका कार्बन के साथ लग के वहाँ एसिटल्डिहाइड बना देगा। एल्डिहाइड अगर याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है CHO वाला, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये आपके पास आती है कैसे आप फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड की फ्रॉम इथाइल फॉर्मेट, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट एंड RMgX ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर 10 पे आते हैं हम सीधा। हमारे पास है रिएक्शन विद क्लोरोअमीन। अमीन क्या होता है, NH2। अमाइन किसे लिखते हैं, एक होता है अमाइन, तो यहाँ अमाइन बोलेंगे हम इसे, क्लोरोमाइन। अब हमारे पास अमाइन क्या है, दैट इज NH2, और क्लोरोअमाइन क्या हो गया, इट इज़ NH2 विद Cl, तो मेरे पास हो गया क्लोरोअमाइन। अब क्लोरोअमाइन में अगेन जब हम डालेंगे RMgX को, तो फिर से क्लोरीन जो है वो Mg के साथ चला जाएगा, तो MgCl2 बना, NH2 आके आपके पास R के साथ लग जाएगा। इसमें भी क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए वो MgCl के साथ चला जाता है, दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो बाकी जो बचे वो साथ में पेयरिंग कर लेंगे अगेन, क्योंकि उनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बनेगा। पॉजिटिव कौन है यहाँ, NH2, नेगेटिव कौन रहेगा, C2H5, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है। ईजी, ओके। अब हम इसके बाद इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे। आगे वाले रिएक्शन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है, कुछ इसी फॉर्मेट से होगा। हमेशा C के साथ में कार्बोनाइल वाला कार्बन होगा ना, तो ऑक्सीजन हमेशा इनिशिएट करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद पे लेगा, तो किसी को R की उसके ऊपर दया आएगी, R जाके कार्बन पे लगेगा, Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, एंड देन वाटर आते ही Mg हट जाएगा। तो हम ये रिएक्शंस देखते हैं डायरेक्टली एंड देन वी विल गेट टू नो। तो हम डायरेक्टली रिएक्शंस पे आते हैं। तो सी रिएक्शन नंबर 11, दैट इज द रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, तो ये हो गया CHO, और फॉर्म होता है फर्स्ट, तो इस ग्रुप का फर्स्ट होता है विद H, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद एनी अदर एल्डिहाइड देन फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड, इसका मतलब CHO के अलावा H की जगह आपका कोई भी R ग्रुप लगा होना चाहिए। R ग्रुप में आपका कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5 या कोई बड़ा चेन भी हो सकती है। ओके, एंड देन इसके बाद कीटोन। कीटोन क्या होता है, जिसमें आपके पास होता है कार्बन और वो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, और ये कार्बन दो तरफ बॉन्ड्स बनाता है R ग्रुप्स के साथ। इनमें से कोई H नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोचो अगर यहाँ पे H आ जाएगा तो ये तो CHO वाला केस हो जाएगा ना एल्डिहाइड्स का। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि दोनों तरफ क्या लगे होने चाहिए, R लगे होने चाहिए, तब होता है कीटोन। तीनों मैंने साथ में क्यों रीड कर दिए हैं, तीनों के स्ट्रक्चर साथ में क्यों बता दी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके रिएक्शंस जो है वो मिनट टू मिनट साथ ही साथ होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन होगा कैसे, देखो C डबल बॉन्ड O वाला है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो मेरा जो RMgI मैं डालूंगी उसमें मैं जानती हूँ कि R पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो मेरा जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, और जो Mg है उस पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज पे, मतलब ऑक्सीजन के साथ में MgI जुड़ जाएगा एंड कार्बन के साथ में मेरा R ग्रुप। तो सेकंड में आप देख सकते हैं वही हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, और वाटर क्या करेगा, अगर याद हो तो देखो हमारे पास में जो भी ग्रुप है ROMgI जैसा, इसमें जब मैं वाटर डालूंगी HA जैसा होगा वो, है ना। तो जब वो HA जैसा होगा तो मेरा जो ROMg वाला था उसमें RO और H एक साथ हो जाएंगे, जो A वाला ग्रुप था वो मेरा MgX के साथ जाएगा, है ना। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जो A वाला ग्रुप है वो MgX के साथ ही जाते हैं, तो यहाँ पे MgX के साथ जाएगा मेरा OH, और मेरे पास में वाटर जो है वो MgI को रिप्लेस करके H को लगाने से हमें अल्कोहल दे देगा, ठीक है। अब यही रिएक्शन ना नीचे देखते रहना, सब में है। एग्जाम्पल यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जहाँ आपके पास R है उसकी जगह यहाँ पे इन्होंने आपको CH3 प्रोवाइड किया। अब आ जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से बड़े एल्डिहाइड्स पे। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ वहाँ H लग रहा था ना फ्री में, वहाँ R' लगेगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी रिएक्शन वैसे ही स्टार्ट होगा। C डबल बॉन्ड O है तो ऑक्सीजन अपने पे इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे हो गया
पॉजिटिव चार्ज, तो ये R आएगा C के साथ लग जाएगा देखो। फिर जो Mgx है वो O के साथ लग जाएगा क्योंकि O पे नेगेटिव है और Mg पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर वाटर डालेंगे तो Mgx हट जाएगा यहाँ से, OH के साथ निकल जाएगा और यहाँ बचेगा H, अल्कोहल बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हमने किस किस से की है, प्राइमरी की है फॉर्मेल्डिहाइड से, सेकेंडरी की है हायर एल्डिहाइड से। अब हम करेंगे टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए आप कीटोन्स को यूज़ करेंगे। अब कीटोन्स में क्या है देखो, यहाँ जहाँ पे H एंड H था ना, इस केस में इसे कंपेयर कर लो, जहाँ H था वहाँ R और R डैश है, बाकी इट इज़ ऑल द सेम। क्या होगा, C और O का बॉन्ड टूटेगा, C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो R जो है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो C के साथ आके लग जाएगा। Mgx जो है क्योंकि Mg पे पॉजिटिव चार्ज है और O पे नेगेटिव है तो वो यहाँ आके लग जाएगा। वाटर डालेंगे, H जो है वो Mgx की जगह आके लगेगा और Mg के साथ में एक ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है साथ में अटैच हो जाएगा, तो आपके पास MgOHX निकलेगा। तो आप 3 रिएक्शन साथ ही में समझ गए, दैट इज़ 11, 12, 13, और एक ही को करोगे बाकी तीनों समझ आ जाएंगी साथ ही साथ। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद एस्टर्स। एस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROOR जैसे फॉर्मेट का होता है, ठीक है। ओके, तो हम रिएक्शन विद एस्टर्स देखते हैं डायरेक्टली। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे R है या इसे कह लो R है, तो ये O फिर R है, ठीक है। तो ROR का फॉर्मूला होता है। अब हम रिएक्शन करेंगे एस्टर के साथ में। अगेन देखो स्टार्टिंग तो फिर वही है सेम, ऑक्सीजन ने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, RMgx में से R पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो R चला गया यहाँ, Mg चला गया वहाँ। इसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन एक्स्ट्रा है अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना, एडजस्टेंट 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे थोड़ा काम एक्स्ट्रा होगा। OMgx जो है वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब देगा। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। हमारा जो OC2H5 का ग्रुप लगा है, क्योंकि देखो पहले हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और नखरे तो एक ही ऑक्सीजन थोड़ी करेगा, फिर तो दोनों ऑक्सीजन बराबर नखरे दिखाएंगे ना। तो पहले एक ऑक्सीजन ने अपने पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहता नहीं भाई चलो हम डबल बॉन्ड बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे क्या होगा, कार्बन कहेगा देखो मेरे पास एक H के साथ बॉन्ड है, एक R के साथ बॉन्ड है, एक तू मेरे साथ बना रखा है, एक और तू मेरे साथ बनाना चाह रहा है, एक मेरे पास ऊपर वाले के साथ है, ये तो 5 हो गए। तो इसलिए तू नया नया बना रहा है तो तू बना ले, जिसका पहले ही सिंगल बॉन्ड था उसको जाने देते हैं। तो वो OC2H5 ग्रुप को धक्के मार के बाहर निकालेगा, तो OC2H5 ग्रुप जो है वो निकलेगा। अब जब OC2H5 ग्रुप निकलेगा उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और हमारा जो MgX होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव कोलैब कर जाएंगे एंड आपके पास बनेगा एल्डिहाइड। पहले यहाँ तक रिएक्शन को देखो। सबसे पहले एक ऑक्सीजन था, उसने अपने पे इलेक्ट्रॉन लिए, तो उसके साथ में MgX ग्रुप लगा, C के साथ में R ग्रुप लगा। फिर उसने अपने वापस से डबल बॉन्ड बनाया, Mg का साथ छोड़ा, कहते यार अच्छा पार्टनर नहीं है, तो वहाँ से Mg भी निकल गया, X भी निकल गया, OC2H5 भी निकल गया। तो बेसिकली OC2H5 को निकालने के लिए इथाइल फॉर्मेट ने किसकी ज़रूरत हेल्प ली, RMgI की। अब अगर इसमें आपके पास जो एल्डिहाइड है, अगर आप इसमें फिर से RMgX डालोगे तो क्या होगा, अगर ध्यान हो तो पिछले ही पेज पे ये करके आए हैं एल्डिहाइड का केस जो हमने सेकंड नंबर केस पे किया था। इस पर क्या होगा देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे बॉन्ड आएगा, तो ऑक्सीजन के साथ में MgX लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास R ग्रुप लग जाएगा। फिर उसके बाद जब आप वाटर डालोगे तो यहाँ H लग जाता है, तो आपके पास देखो नीचे R, ऊपर R, लेफ्ट में H और राइट में OH। देखा जो पिछले पेज पे सेकंड रिएक्शन था दैट वाज आई गेस 12th, तो वही सेम यहाँ पे आपका फर्दर हुआ। अब इसके अलावा आपके पास एस्टर्स का हायर अगर आप केस देखते हैं, मतलब एक R और एक R डैश को अलग अलग देखते हैं, तो भाई तब भी सेम ही बनेगा, बस यहाँ पे आपके पास कीटोन बन जाएगा। पीछे आपके पास में हमने H यूज़ किया था ना, छोटे वाला यूज़ किया था, अब उस H की जगह आपने R डैश लगा दिया है, बाकी रिएक्शन इज कम्प्लीटली सेम। देखो यहाँ सेम, और बस वहाँ पे जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता था एट द एंड, यहाँ पे टर्शरी बनेगा, बिकॉज हमें पता है जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमें प्राइमरी देता है, हायर एल्डिहाइड हमें सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, एंड जो हमारे पास कीटोन्स है वो हमें टर्शरी अल्कोहल देते हैं। ओके डन। तो ये अगला एग्जाम्पल इन्होंने सेम टू सेम प्रोवाइड किया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 आपके पास किसकी है, एसिड क्लोराइड्स की। एसिड क्लोराइड्स में क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारे पास में
RCOCl ग्रुप होता है, RCOCl। अगर ये सब चीज़ें याद हो ना आपको, तो हमने किया चैप्टर नंबर 1, किसका था वो चैप्टर नंबर 1, इट वाज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 2 उसका डेरिवेटिव्स का पार्ट था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में हमने किए थे ये एस्टर्स, ये ईथर्स, ये एसिड क्लोराइड्स एंड ऑल, सब उसी में पार्ट उसी से है, ठीक है। तो हमारे पास RCOCl आता है, दैट इज एसिड क्लोराइड। अब इसमें भी सेम, देखो हर जगह सेम ही रिएक्शन चल रहा है। C एंड O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, RMgX में जो R है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा यहाँ, MgX के ऊपर पॉजिटिव है तो वो जाएगा O नेगेटिव पर। इसके बाद क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, O बोलेगा मैंने वापस से बॉन्ड बनाना है, MgX और क्लोरीन निकल जाएंगे। कीटोन बना है तो उसमें आप RMgX डाल के वाटर डालेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल। अभी पीछे बात की थी, सेम टू सेम वही हुआ है। अब इसके बाद आते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, इसका फॉर्मूला होता है RCOOCOR, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये होता है RCOOH के 2 मॉलिक्यूल्स लेके उनमें से वाटर निकालने से बनता है एसिड एनहाइड्राइड। नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख सकते हैं, इसमें भी सेम वही होगा। हाँ, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन इनिशिएट कर सकता है, इस वाले ऑक्सीजन ने फिलहाल हमारे बुक के अकॉर्डिंग इनिशिएट किया है। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। तो फिर जो R है वो जाएगा आपके पॉजिटिव वाले के साथ, MgX जाएगा ऑक्सीजन के साथ, एंड देन इसके बाद में आपके पास में जो बड़ा ग्रुप है वो यहाँ से जाएगा, ये आपका इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। मतलब देखो जिस ऑक्सीजन पे आके Mg लगे ना बोलेगा ही इज़ नॉट अ गुड पार्टनर, तो MgX को निकालेगा बाहर और वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो RRC एंड एक डबल बॉन्ड O बन गया, बचा हुआ RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और MgX बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास RCOO MgX निकल गए। कीटोन में RMgX डाल के वाटर डालेंगे आप, तो आपके पास कीटोन से बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। एंड विद दिस यू कैन सी कि हम रिएक्शन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 में सेम मैकेनिज्म से काम करते आ रहे हैं। Okay, now let us head on toward the other kind of mechanism that maybe you will need to memorize. अब है reaction with nitriles and it is related to the formation of ketones. अब नाइट्राइल्स में आपके पास क्या होता है, जैसे साइनोनाइट्राइल हम करने वाले हैं तो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है। अब इसमें थोड़ा सा रिएक्शन चेंज्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। बात तो फिर वही करेंगे, नाइट्रोजन फिर से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, नाइट्रोजन अपने पे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने खुद पे ले लिया, तो डबल बॉन्ड आया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब RMgX डालेंगे तो R के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होने के कारण R यहाँ जाएगा, MgX पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो यहाँ जाएगा। तो ये फिगर बन जाएगी इजी, क्योंकि अभी तक तो हम 5 रिएक्शन देख चुके हैं सेम ही, तो हमें अब आइडिया लग चुका है। अब हम जब वाटर डालेंगे तो वाटर डालने से क्या होगा, MgX निकलता है, हम ये भी बात जान चुके हैं, अब तक सभी में यही करें, जब वाटर डालते हैं MgX OH को लेकर निकल जाता है और H लग जाता है MgX की जगह पे। तो ये हमारे पास आया। इसमें जब आप वापस से वाटर डालेंगे तो NH जो है वो यहाँ से लिबरेट होगा 2H को साथ में लेकर, तो NH3 निकलेगा और आपके पास में कीटोन बन जाएगा। इस वाले रिएक्शन में एक्स्ट्रा जो स्टेप आया है जिसमें हमने NH के बाद में O बनाया है वापस से, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा रिएक्शन नंबर 16 में। अब है इसके बाद रिएक्शन नंबर 16 में, हम रिएक्शन अब 16 के लास्ट में अगर हम चेक करें तो देखो ये सेम आपको एग्जांपल की हेल्प से बताया गया है। यहाँ पे R' हमने यूज़ किया था, उसके बदले यहाँ H यूज़ किया गया है, राइट। तो और ये इससे पहले आपको CH3 यूज़ करके बताया गया था। अब रिएक्शन नंबर 17 है, रिएक्शन 17 आपके पास है रिएक्शन विद द इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। आई थिंक वी शुड डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ओवर दिस एंड विल कंप्लीट द रेस्ट।